नीतीश कुमार का ये कहना कि गलती हो गई थी, अब कहीं नहीं जाएंगे। अगर मन की बात है तो ठीक है, लेकिन अगर राजनीतिक बयान है तो फिर से पाला बदलने से पहले बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि भूल सुधार का मौका आगे नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार अगर अब पाला बदले तो हर तरह से घाटे में ही रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। नीतीश कुमार को केंद्र में रखकर जिस तरह की बयानबाजी बिहार में चल रही है, हो सकता है सब हवा हवाई ही हो, लेकिन अगर मामला गंभीर है तो वास्तव में बात बहुत गंभीर है। आरजेडी नेता लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर विरोधाभासी बयान दिया है और जेडीयू की तरफ से ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया है कि कंफ्यूजन उधर ही है, इधर नहीं। मुमकिन है ये सब दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, लेकिन नीतीश कुमार के मन में वास्तव में पाला बदलने का कोई ख्याल हो तो उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। इस खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले आप न्यूज कॉल 24 के इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। फर्ज कीजिए नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक में जाने का फैसला लेते हैं, तो समझने की कोशिश ये है कि क्या क्या हो सकता है। हो सकता है नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेता बना दिया जाए, जैसा वो पहले चाहते थे। फिर हो सकता है लालू यादव भी ममता बनर्जी की जगह नीतीश कुमार का सपोर्ट करें। ऐसे में ममता बनर्जी के मन में दो तरह के ख्याल आ सकते हैं। नीतीश कुमार को नेता बनाया जाना ममता बनर्जी को ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस बात से मान जाएं कि चलो राहुल गांधी तो हटा ही जा रहे हैं, बात उतने भर से ही खत्म नहीं होती। सवाल ये भी उठता है कि नीतीश के नाम पर कांग्रेस मानेगी या नहीं मानेगी। ममता बनर्जी पर कांग्रेस की तरफ से आए रिएक्शन से तो ऐसा ही लगता है। सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार सिर्फ इंडिया ब्लॉक के नेता ही बनने पर राजी होंगे या सत्ता मिलने की सूरत में प्रधानमंत्री भी बनना चाहेंगे। जाहिर है नीतीश कुमार जो भी कदम बढ़ाएंगे किसी बड़े फायदे के लिए ही होगा। इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार की वापसी से पहले लालू यादव की पहली शर्त होगी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की। बाकी चीजें चाहे जैसे भी मैनेज करने की कोशिश हो। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने में लालू यादव मददगार होंगे भी या नहीं, कौन कह सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो नहीं ही बनने देंगे। अगर थोड़ा धैर्य भी दिखाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा चुनाव नतीजे आने तक। लालू यादव भी जानते हैं कि बाद में तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती ही जाने वाली है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर इंडिया ब्लॉक में जाने पर उनके मुख्यमंत्री बनने में भी बड़ा पेच फंसेगा। इंडिया ब्लॉक में जाने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिए तो बीजेपी समर्थन वापस ले लेगी और खेल खत्म हो जाएगा। इस्तीफा देने के बाद अगर नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो जरूरी नहीं है कि राज्यपाल मौका भी दे, क्योंकि आरजेडी अब विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी नहीं रह गई है। बिहार उपचुनाव के बाद बीजेपी ने आरजेडी को पीछे छोड़ दिया है। विधानसभा में बीजेपी अब 80 पर पहुंच गई है, जबकि आरजेडी के पास 77 सीटें ही हैं। 2022 में पाला बदलने से पहले नीतीश कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 4 विधायकों को पहले ही आरजेडी में शामिल करा दिया था, ताकि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और राज्यपाल के लिए आरजेडी के दावे को दरकिनार करना मुश्किल हो जाए। अब अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और नए सिरे से सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं तो जरूरी नहीं है कि राज्यपाल विचार भी करे, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही होगी। ऐसे में राज्यपाल तभी नीतीश कुमार को मौका देंगे जब बीजेपी सरकार बनाने की जगह विपक्ष में बैठने का फैसला करती है। मतलब एनडीए छोड़ने पर नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी पक्की है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में प्रधानमंत्री बन पाने की भी गारंटी नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित है, ये इसलिए भी क्योंकि केंद्र की एनडीए सरकार में एक बैसाखी का नाम जेडीयू भी तो है। बीजेपी को नीतीश की जरूरत मालूम है, इसलिए बिहार बीजेपी की तरफ से उनको अगले चुनाव के लिए नेता मान लिया गया है। असुरक्षित भविष्य की आशंका से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अंतिम फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड को लेना है और उसी के नाम केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अब भी नीतीश कुमार पर उसे भरोसा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के पाला बदल लेने से भी एनडीए की सरकार
सरकार गिर जाएगी। ये तो नीतीश कुमार या लालू यादव किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। ये संभव भी तभी हो पाएगा जब नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट वापस लेने का फैसला करें। लेकिन उसके बदले उनको क्या मिलेगा, ये भी सवाल है। नायडू भी इतने दिनों से राजनीति में है, प्रधानमंत्री बनने की तो उनकी भी ख्वाहिशें होंगी ही। नीतीश कुमार को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जेडीयू के हटने पर ममता बनर्जी एनडीए का सपोर्ट कर सकती है। जिस तरीके से बीजेपी ने ममता बनर्जी के प्रति नरम रुख अपना रखा है, तृणमूल कांग्रेस नेता ने भी अपना प्लान बी तो तैयार ही रखा होगा। वैसे भी कहने भर को ही ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक में है। अगर ममता बनर्जी सरकार में शामिल न भी होना चाहे तो बाहर से तो सपोर्ट कर ही सकती है। देखा जाए तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही सर्वोत्तम स्थिति में है। बेहतर ये होगा कि अब वो पुरानी गलती दोहराने से परहेज करें, क्योंकि आगे से ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई थी, चले गए थे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज़ कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। न्यूज़ कॉल 24 नई सोच, नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।